आजकल का अनुचित खान पान, भागम भाग भरी ज़िंदगी में हम फास्ट फूड खा लेते हैं और इसके अलावा हम हमारे फूड में, हमारे खाने में उचित आहार नहीं आ पाता। यहाँ तक कि फाइबर की बहुत ही कम मात्रा हम इंटेक करते हैं। इसके अलावा अगर शारीरिक श्रम आप कम कर रहे हैं तो पेट की बीमारी तो होनी कॉमनली है। अगर आपको कब्ज की समस्या है दोस्तों, पेट की समस्या है, या फिर अगर आपको आए दिन हमेशा कब्ज बनी रहती है, पेट कभी साफ़ नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके पेट में मरोड़, दर्द या फिर आपको पाइल्स, फिशर, फेस्टुला जैसी बीमारी है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको मैं इसमें 3 उपाय बताऊंगी, इनको करते हैं तो आपकी बवासीर की समस्या तो ठीक हो ही जाएगी। साथ अगर आपको पाइल्स के मस्से हैं या फिर फिशर की समस्या है या फिर आपको फेस्टुला है तो उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप पाइल्स, फिशर, फेस्टुला से परेशान हैं तो आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मस्सों की। अगर आपको चर्म रोग की किसी भी तरह की शिकायत है, स्किन में कहीं भी स्किन डिजीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा रैशेज रहते हैं, खुजली रहती है, या फिर आपको आए दिन हमेशा स्किन में प्रॉब्लम रहती है, तो इसके लिए बहुत इफेक्टिव चीज़ होती है, इसे हम कहते हैं एलोवेरा। दोस्तों ये एलोवेरा बहुत इफेक्टिव होता है, स्किन या त्वचा से संबंधित किसी भी तरह के बीमारियों को ये पूरी तरह से दूर करता है। लेकिन इसे हम कैसे बना के रख सकते हैं, इसका मैं आज आपको एक ऑयल बताऊँगी। अगर आप उस ऑयल को बना के रखते हैं तो पाइल्स के मस्से हैं या फिर फिशर की समस्या है, फिर फेस्टुला है, या फिर आपके हाथों पैरों की उंगलियों में सड़न की समस्या होती है, स्किन में आपके दाग धब्बे, या फिर आपको हमेशा दांत खाज खुजली की समस्या रहती है, किसी भी ऑर्गन में अगर आपको खुजलाहट की समस्या होती है, यानी चर्म रोग से हर तरह की समस्याओं को दूर करेगा। बस आपको करना क्या है, एलोवेरा की लीफ को अच्छे से धुलिए, इसका जो ऊपरी वाला पीला पार्ट था जैसे हमने कट करके निकाला है, उसको निकाल के इसका छोटा छोटा इस तरह से आप चॉप करके तैयार करके रख लीजिए। दोस्तों ये जो तेल बन रहा है ये आपके बालों के लिए भी रामबाण दवा से कम नहीं है। अगर आपके बाल में झड़ने की समस्या है, बाल में किसी भी तरह के डैंड्रफ हो गए हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसे हेयर में भी आराम से लगा सकते हैं। बालों के रूट में लगाइए, कुछ ही दिन, 1 हफ्ते अगर आप इसको करके देखेंगे आपको बहुत ही मिरेकल रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको ये ऑयल बता रही हूँ, ये पर्सनली यूज़ किया हुआ है, एक ही नहीं कई लोगों के साथ इसको मैंने शेयर भी किया है, उनके सभी के पॉजिटिव फीडबैक आए हैं। इसी के आधार पर मैं आपको त्वचा से संबंधित जो समस्या उसको ये आप इस तेल से पूरी तरह दूर कर सकते हैं। साथ साथ ये बवासीर के मस्सों को भी पूरी तरह से सुखा के ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने पूरा एक मोटा सा लीफ था, देखिए उसको हमने कट कर लिया है। अगर मोटी लीफ है तो आप 1 लीफ यूज़ करिए, अगर नहीं है तो छोटी छोटी 2 से 3 लीफ आप इसको इसमें ऐड करेंगे। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे है नारियल तेल। नारियल तेल भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, हमारे जो स्किन होती है उसको नरिशिंग करने का काम करता है, यानी उसके जो डेड सेल्स होते हैं उनको निकालता है, उसको बहुत ही हेल्दी बनाता है। तो देखिए तेल बनाने के लिए हम आपको इकट्ठा एक तेल बनाना बता रहे हैं, इसको बना के आप स्टोर करके रखिए, जिससे स्किन की हर तरह की समस्या में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 कप हम ले रहे हैं कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल में बनाइएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। इसमें जो लीफ कट करके रखा था उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हमको क्या करना है, इसको पकाना है। इसे तब तक पकाएंगे जब तक एलोवेरा पूरी अच्छी तरीके से ये बिल्कुल ब्राउनिश नहीं हो जाता। जब ये पूरा ब्राउन हो जाएगा तो एलोवेरा का पूरा तत्व इस तेल के अंदर आ जाएगा। तो अगर आप नारियल तेल लगाते हैं तो नारियल तेल को आप इसी तरह से यूज़ करके देखिए दोस्तों, नारियल तेल से जो आपको फ़ायदा मिलता है ना, उसका 4 गुना फ़ायदा आपको इस तेल से मिलेगा। बालों की समस्या, त्वचा की हर तरह की समस्या को दूर करेगा। ये जांघों के बीच जो खुजली की समस्या होती है, बहुत लोगों को पसीने की वजह से बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, उसमें भी बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है। बस रात में लगा के आप इसको डेली सोया करिए, फिर देखिए स्किन से संबंधित हर तरह की समस्या में आपको बहुत आराम देगा। पाइल्स के मस्सों को पे दिन में 2 से 3 बार आप लगाएंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, ये बिना किसी दवा के इस तरह से नेचुरली आपके मस्सों को धीरे धीरे सुखा के ख़त्म कर देता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए इसको हम छान ले रहे हैं, छान लीजिए, और जो इसकी जो लीव्स वगैरह है देखिए आप बिल्कुल से अच्छे से ये पूरी तरह से तेल में अब्जॉर्ब हो गया। बस स्पून से हल्का सा दबाते हुए इसे छान के इसको किसी भी शीशी में कंटेन करके रखिएगा। तो इसे रखेंगे लंबे समय तक आपके लिए चलेगा, ये महीने 2 महीने आराम से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इतनी क्वांटिटी में बना के आप इस तरह से रख लीजिए, इससे आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। और पाइल्स के मस्सों को तो अगर 15 दिन अगर आपने दिन में 2 से 3 बार लगा लिया तो देखेंगे पूरी तरह से मस्सों की समस्या ठीक हो जाती है, स्किन में भी नई जान आ जाती है। तो ये हर तरह की त्वचा को आपको देखेंगे, चेहरे में भी कहीं अगर आपके दाग धब्बे इस तरह की समस्या है तो वहाँ पे भी लगाइए। अब देखिए बालों में इस तरह से हल्के से फिंगर से लेके रूट पे आप मसाज करिए, मस्सों पे भी आप इसी तरह से 2 से 3 बार आप इसको अप्लाई करिए। स्किन में कहीं भी समस्या है तो हल्के हल्के हाथों से इसको कम से कम 2 से 4 मिनट लगाइए। जब तेल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आप इसी तरह से लगा के छोड़ दीजिए।
और फिर आप देखेंगे कितना चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए दूसरा मैं आपको उपाय बताती हूँ कि पाइल्स, फिशर, फेस्टुला, इन तीनों के लिए बहुत ही रामबाण सा उपाय है दोस्तों। ये किस तरह से इतनी आसानी से ठीक करता है, आप इसे जानेंगे तो आप भी बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि कितनी अच्छी चीज़ है जो हमारे पास है, हमें इसके बारे में पता नहीं है। देखिए दोस्तों, यह है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर से मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी। एक आपको खाने के लिए भी रेमेडी दूंगी, जो पाइल्स के पेशेंट होते हैं या फिर फेस्टुला के पेशेंट हैं, दोनों लोगों के लिए ये रेमेडी काम करेगा। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे देसी कपूर ही आपको यूज़ करना है। खाने पीने में आपको पूजा वाला कपूर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं, उससे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आप कोशिश यही करिए कि किसी भी रेमेडी में अगर आप स्किन के लिए ही यूज़ कर रहे हैं या फिर खाने पीने में यूज़ कर रहे हैं तो आप देसी कपूर ही यूज़ करिए, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो देखिए, इस तरह से देसी कपूर आता है, आप इसे ले सकते हैं, किसी भी पतंजलि स्टोर में भी मिल जाता है या फिर आयुर्वेदिक शॉप पे आसानी से मिल जाता है। तो दोस्तों, देसी कपूर का सिर्फ ये 2 टुकड़ा आपको किस तरह से खाने में यूज़ करना है और किस तरह से फेस्टुला की बीमारी में भी ये फ़ायदेमंद है, और पाइल्स की बीमारी को दोस्तों तो ये 100% ठीक कर देता है। आप इसे सिर्फ 3 दिन लगातार जैसे मैं बताऊंगी उस तरह से करिए, बवासीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब मस्सों की समस्या भी ठीक हो जाती है। उसके लिए आपको लेना है केला। यहाँ पे 1 केला देखिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसे 3 दिन करना है, तो आपको 3 केले की ज़रूरत है। आप चाहिए तो रोज़ फ्रेश केला यूज़ कर सकते हैं या फिर ला के इकट्ठा रख लीजिए, लेकिन इसे 3 दिन लगातार ज़रूर करना है। अगर आपको 3 दिन में अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप चाहें तो इसे 2 दिन और बढ़ा सकते हैं, 5 दिन भी कर सकते हैं। इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगी। बस इसके 2 टुकड़े जो मैं बता रही हूँ उस तरह से यूज़ करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो देखिए, 1 केला इसको अच्छे से पहले छील लीजिए और ध्यान से देखिए कैसे करना है। आपको मैं बहुत क्लियरली बताती हूँ, फिर भी आप लोगों को सस्पेंस इसीलिए रहता है क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो देखिए कैसे करना है। केले को पूरी तरह से काट लीजिए। इसमें सवाल आता है कि छोटा सा टुकड़ा खाएं कि पूरा केला खाएं। दोस्तों, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप पूरा केला एक साथ भी खा सकते हैं। तो इसमें देखिए हम 2 छोटा टुकड़ा ले रहे हैं, बस 2 ही टुकड़ा देखिए छोटा छोटा सा आपको यूज़ करना है। आप इसे चाहें तो खड़ा ये कपूर इस केले के अंदर डाल दीजिए। खड़ा इसलिए नहीं मैं बता रही हूँ कि अगर आप डालेंगे तो आपको चबाने में दिक्कत होगी। तो आप इसे 2 छोटा टुकड़ा लीजिए, इसको ऐसे प्रेस करके इसको पाउडर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। बस यही 2 छोटा सा टुकड़ा जो पाउडर बन गया है, तो ये कटे हुए केले में आप इसको स्प्रिंकल करिए, जैसे नमक वगैरह लगाते हैं ना, उसी तरह से इस कपूर को इसी केले में पूरी तरह से फैला दीजिए। और दोस्तों, इसे सुबह आपको बासी मुँह खाना है, यानी आप सुबह जब फ्रेश व्रेश होकर आते हैं ना, सुबह जाइए, अगर पानी वानी पीने की आदत है तो आप पी सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, पानी पी लीजिए, आप जाइए फ्रेश होकर आइए। उसके बाद आप जब पेट बिल्कुल खाली रहता है, यानी एम्प्टी स्टमक या पेट बिल्कुल खाली हो, तभी इसको करना है। इसको सुबह के टाइम बना के इसको रख दीजिए 5 मिनट, इसी तरह से आपका ये कवर करके किसी भी ढक्कन से ढक के रख दीजिए। जब आप फ्रेश होके आते हैं उसके बाद आप खाना है, क्योंकि 5 मिनट ये कपूर इस केले के अंदर रिएक्ट करेगा, जिससे आपकी मेडिसिन बन के तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से बना के इसे ढक दीजिए। फिर आप टॉयलेट के लिए जाइए, फ्रेश होके आइए। अगर आप चाहें तो ब्रश वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन पेट खाली होना चाहिए। ये इस बात का ध्यान देना कि पेट में कोई भी ऐसी सॉलिड चीज़ नहीं डालना है कि चाय कॉफ़ी वगैरह पीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं खाना है। पानी वगैरह पीने की अगर आपकी हैबिट है सुबह उठ के पीने की, तो आप पी लीजिए, फ्रेश होके आइए, तब आप इस रेमेडी को करिए। ये 5 मिनट में अच्छे से रिएक्ट कर जाएगा। उसके बाद आप आते हैं तो इसको पूरा केला आप चबा चबा के अच्छे से खा लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसको खाने के बाद पानी पीना, कुछ भी नहीं पीना है। इस दवा को खाने के आपको आधे से 1 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना है, और इस दवा को खाने के आधे से 1 घंटे बाद तक भी आपको कुछ भी नहीं खाना है। इसके 2 छोटे टुकड़े आप इसी तरह से पीस के डालिए। अगर आप चाहें तो इस तरह से देखिए केले में प्रेस करके भी आप ढक के रख सकते हैं। उसके बाद आप आके इसे चबा चबा के खा लीजिए। यानी ये कपूर और केला इन दोनों को एक साथ मिक्स करके ही खाना है। ये पाइल्स की समस्याओं को दूर करता है। साथ साथ दोस्तों, ये आपके फेस्टुला की समस्या को भी दूर करता है। अगर आपके फेस्टुला स्टार्टिंग स्टेज में है तो आप इसे लगातार 3 दिन करिए। अगर आपको लगने लगे कि हाँ 50-60% आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसे 5 दिन लगातार करिए। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अगर आप इस तरह से भीमसेनी कपूर, देखिए भीमसेनी कपूर है, देसी कपूर भीमसेनी कपूर के नाम से ये आता है, आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको कहीं नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे, आप वहाँ से मंगवा लीजिएगा, या आसानी से आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो इस तरह से भीमसेनी कपूर ही आपको खाने में यूज़ करना है। दोस्तों, ये कई सारे बीमारियों को दूर करता है। हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को दूर करने में भीमसेनी कपूर बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने आपको एक वीडियो भी दिया है कि इसको किन किन बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, लगाने
लगाने के लिए मैं आपको क्रीम बता रही हूँ। अगर आप मस्सों की समस्या है या फिर फिशर के घाव वगैरह हैं, उसमें भी आप इस क्रीम को लगाएंगे। यहाँ पे आपको यूज़ करना है कोकोनट ऑयल के जगह पे आपको लेना अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल। उसमें इसी तरह से 1 चम्मच ये भीमसेनी कपूर पीस के डालना। देखिए पूरा 1 चम्मच आप इसके अंदर डालेंगे और इसे धीमी आंच पे पकने देंगे। आंच को बिल्कुल धीमा करके किसी कढ़ाई में या फिर किसी बाउल में रखिए। देखिए इस तरह से धुआं आने लगता है जब पूरी तरह अच्छे से गल जाता है इसके अंदर। और इसको जब ये अच्छे से गल जाए तो आप इसके क्या करिए, जब कपूर अच्छे से भीन जाएगा तो आपको दिखने लगता है यहाँ पे धुआं आ रहा है, फिर इसे आप बिल्कुल से हल्का सा नॉर्मल कर लीजिए। और जब भी लगाना हो तो इस क्रीम को आप जैसे कि तेल जो बन के तैयार हो गया है भीमसेनी कपूर और कैस्टर ऑयल के साथ, इन दोनों तेल को जो मिक्सर बनता है ये बहुत इफेक्टिव होता है। कैसे भी घाव की समस्या हो, चर्म रोग, हर तरह के चर्म रोग, स्किन डिजीज़ किसी भी तरह की हो, ये दोनों क्रीम जो मैंने एलोवेरा वाले तेल बताई है और ये कैस्टर ऑयल के साथ देसी कपूर के साथ, ये बहुत ही चमत्कारिक मिरेकल ऑयल बन के तैयार होता है। दोस्तों आप हर तरह की स्किन की बीमारी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए अच्छे से धुआं आ रहा, बस इसे हम बंद करके इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ इसको आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे लगाना है। तो ये कई सारी बीमारियों के लिए दोस्तों बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, जब भी आप लगाइए इसे हल्का सा गुनगुना करके ही लगाइएगा, बिल्कुल ठंडा ठंडा नहीं लगाएंगे। तो ये तेल बन के तैयार हो गया। बस आपको करना क्या है, जब भी आप रात के समय पे सोते स्किन की किसी भी तरह की समस्या है तो आप इसको लगाइए और रात भर के लिए ओवरनाइट आप इसे ऐसे ही लगे रहने दीजिए। चेहरे में दाग है, धब्बे है, मुहासों की समस्या, मुहासे के दाग है, उन सारे दागों पे भी लगा सकते हैं। फिशर के जो पेशेंट होते हैं वो भी आप इसे इसी तरह से दिन में 2 से 3 बार अगर आप लगाते हैं और इसे धीरे धीरे मसाज करिएगा और तब तक लगाइए जब तक ये अच्छे से तेल एब्जॉर्ब ना कर ले स्किन पे। बहुत हल्के हल्के हाथों से लगाना है और दिन में 2 से 3 बार लगाएंगे, आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इसको आप पाइल्स के मस्सों पे लगा सकते हैं, फिशर के घाव पे लगा सकते हैं, फेस्टुला पे आप अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो आप लगा सकते हैं। इससे पूरी तरह से घाव को सुखा देता है। खाने पीने के लिए दोस्तों कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने आपको 7 डेज़ डाइट प्लान दिया है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो हर तरह की कब्ज, कैसी भी पुरानी कब्ज की समस्या है दूर हो जाती है। पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला में उसमें मैंने उपाय बताए हैं किस तरह से आप सिकाई करें, कई सारे उपाय दिए हैं। कब्ज को दूर करने के लिए मैंने अंजीर वाली जो रेमेडी दी है इसे आप ज़रूर करिएगा, इससे कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से करिए। और खाने पीने का ज़रूर ध्यान दीजिए, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, छाछ पीजिए, अनार का रस कोशिश करिए सुबह सुबह पीने का ब्रेकफास्ट में। इस तरह से आप करिए। और ये 2 क्रीम जो मैंने बताई एलोवेरा वाला और कैस्टर ऑयल कपूर से, इसको आप घावों पे मस्सों पे लगाइए, आपको इससे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ अपने लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मोटिवेशन होता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते हैं। कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा, आपके सवालों का जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।